आपके साथ भी हो सकता है। कहाँ से शुरू करूं? क्या कहूं? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में होती हैं, आप उन्हें कहना चाहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो शुरू में लोगों को हमदर्दी होती है, लेकिन बाद में सब छोड़कर चले जाते हैं। बचपन भी कितना अच्छा होता है। कहाँ है वो दिन जब मैं अब्बा के ख़रीदे हुए प्लास्टिक के खिलौनों से खेलकर खुश हो जाया करती थी, जब मैं चुपके से अम्मी की ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर चलती थी तो उसकी ठक ठक की आवाज़ सुनकर खुशी से झूम उठती थी। उस वक्त मैं सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी होंगी, मैडम बन जाऊंगी, माँ बनूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कोई मेरे दिल की बातें सुनने वाला नहीं होगा। कोई ऐसा जो सुने सुने सुने, 1000 बार सुने, लेकिन हरगिज़ सुन के ना थके। हाय वो बचपन के दिन, वो मेरी अम्मी, क्या दिन थे। قضیه رو بگید کنید شما. اگر میشه زودتر من خودم میام منظرشون. حتما پس من منتظر تماس شما هستم. कौन था? तुम क्या कर रही थी? मैंने पूछा कौन था? कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा थे। आधी रात को क्या हुआ? बच्चा जाग जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मेरा फोन क्यों चेक कर रही हो? खेल रही थी। जासूसी का खेल? क्यों, अपने पर शक है? मैंने पूछा तुम्हें अपने ऊपर शक मोबाइल है? में जो कुछ होता है वो हर शख्स की ज़ातियात से ताल्लुक रखता है। क्या? शायद कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना ना चाहूँ। ये सब बातें गैरों के लिए कही जाती हैं। हम लोग तो मियाँ बीवी हैं। तुम्हारी ज़ातियात मेरी भी ज़ातियात। अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। अपने SMS क्यों डिलीट कर देते हो? हाँ, मेमोरी फुल हो गई थी। कल रात से आज तक कितने मैसेज आए और गए कि तुम्हारी मेमोरी फुल हो गई? अभी कल ही तो डिलीट किया था। देखें इंजीनियर साहब, मेहरान की शादी के बाद कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, दाल में कुछ काला है। जरा रिवाइंड करो। नहीं, यहीं रोक दो और यहीं रोक दो। क्या हाल है भाभी साहिबा? मेरा भाई अभी तक जिंदा है? नीलू भाभी, एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम्हारी खाला कुंवारी है? जो वकील हैं? अरे, कैसे उनके शौहर का इंतकाल हुआ?
आप क्या करती हैं? वहीद कहाँ हो? मीटिंग में जा रहा हूँ। कहाँ? बताया ना मीटिंग है। अभी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। किसके साथ है मीटिंग? हेलो, मैं तुम्हें फोन करूँगा। खुदा हेलो हाफिज। वहीद। हेलो। खुदा हाफिज। खुश आमदेद मित्रा साहिबा। शुक्रिया। अमीनी साहिबा नहीं है? मीटिंग है, बाहर गई हैं। आप तशरीफ़ रखें। चाय लेंगी या कॉफ़ी? नहीं। आप जानती हैं मीटिंग कहाँ है? मेरे ख्याल से रोड पर जो रेस्टोरेंट है वहीं। अगर ज़रूरी काम है तो फ़ोन कर दूं? नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी। माफ़ कीजिएगा, क्या ये हो सकता है कि मैं 1-2 घंटे बाद बच्ची को लेने आ जाऊं? शुक्रिया मैडम, मैं आऊंगी उसे लेने। बस आप इतना ज़हमत कर दीजिएगा कि वो अपना खाना ज़रूर खा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और हुक्म? शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आप खैरियत से हैं? शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, ये जो खातून अभी गई हैं उन्होंने किसके साथ खाना खाया, आप बता सकते हैं? कौन खातून? यही जो अभी गई हैं। अच्छा, अमीनी साहिबा की बात कर रही हैं? जी। माफ़ कीजिएगा, हम ग्राहकों के बारे में कुछ नहीं बताते। नहीं देखें, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं तो सिर्फ। अच्छा 1 मिनट। इनके साथ थी। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। और अब? हाँ, लगता है यही साहब थे। हाँ, यही साहब थे। यकीन है? हाँ भाई, यही साहब थे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी। खोलो बेटी, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ बेटी अम्मी के पास। माफ़ करना बेटी, मैं भूल गई थी। आप बहुत बुरी हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। खुद कहाँ है वो, क्यों नहीं गया? अब क्या हुआ बेटी? परेशान कर रहा है बाबा, जानता है कि मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगी, फिर भी छुपाता है। ओफो बेटी, उस बार भी ऐसी ही बातें कर रही थी, याद है? उस बार भी तो कुछ था
था या नहीं? क्या था? मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, बच्ची नहीं हो। इस बार आप बीच में आ गए बाबा। इस बार भी कुछ नहीं है। आप तो ऐसी बात करें जैसे मेरे बजाय उसके बाप हों। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो तुम्हारे सर में फिर से दर्द शुरू हो जाएगा और घर का सारा निजाम खराब हो जाएगा। फिर 6 महीने 1 साल तक के लिए अपने बेचारे शौहर और बच्ची के लिए घर जहन्नुम बना दोगी तुम। आखिर तुमने क्या देखा, क्या सुना जो इस तरह हाथ धोकर उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? इस बार मैं साबित करके रहूंगी बाबा, साबित करके रहूंगी। खुदा की कसम मित्रा, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ना शरई लिहाज से, ना समाजी लिहाज से, ना कानूनी लिहाज से। बुरी बात है, गुनाह है। वही बड़ा अच्छा लड़का है, उसके बारे में इतना तजस्सुस ना रखो बेटी। ये ना समझो कि मैं अपनी तरफ से ये बातें कर रहा हूं। नहीं, कुरान की आयत है कि वला तजस्ससु। वहीद एक ऐसा लड़का नहीं है जिस पर शक किया जाए बेटी। मेरी ये बात हमेशा याद रखना बेटी। मित्रा साहिबा, मित्रा साहिबा। हाँ, 10:30 बज रहे हैं। जानती हूँ। दवाएं खा ली? खा लूंगी। ये दवाएं अगर देर से लोगी तो उसका असर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ना खा लूंगी। अम्मी, अरे क्यों जाग गई बेटी? मैंने पूरा ख्वाब देखा। चलो चलते हैं बेटी, चलो सोते हैं। क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुमसे बात करनी है। अभी मूड नहीं है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मित्रा? मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं। कहा ना, अभी तुमसे बात करने का मूड नहीं है। कल यासमन को मैं पहुंचाऊंगा, तुम आराम करना। यकीन है यही मुलाकात होगी उनकी। और क्या, वो समझता है कि मैं सिर्फ उसका फ़ोन चेक करती हूँ। क्या बुरा ज़माना आ गया है। तुमने मेहरान की शादी के बाद उसे इतनी छूट क्यों दे दी? शादी में मैं समझी कि अकेले ही गायब हुआ है। शादी का वीडियो देख के पता चला अमीनी साहिबा के साथ वापस लौटे थे। इतना टेंशन ना लो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं क्या करूं?
अब तक 10 बार उससे कह चुकी हूँ, मेरी हालत देख रहे हो, तुम जाओ ऐश करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। खैर इसे कोई कानूनी और अदालती काम होगा। सहर बहन, वहीद का 8 साल से एक वकील है अपना। शायद किसी और काम में उस औरत की मदद ले रहा हो। तो छुपाने की क्या बात थी? शायद इसलिए कि तुम शकी मिजाज हो। शायद 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 मैं अगर उस पर शक करना चाहती तो वो 20 लड़कियां जो उसकी कंपनी में काम करती हैं उन पर शक करती। सहर, अब क्या कहूँ? सहर वो रहे, आ गए। रिकॉर्ड करो। मित्रा, मैंने उसे शादी में देखा था। हमीदा का फोन नंबर है? नहीं, उसका नंबर क्या करोगी? उसका मेरा पुलिस में है। तुम्हारे पास तो था। नहीं, शादी की भागदौड़ में कहीं गुम हो गया था। तुम कांप रही हो। मैं क्या करूं सहर, क्या करूं? क्यों ऐसा किया? हेलो, क्या हाल है सहर? ठीक हो मित्रा, क्या हाल है? क्या बताऊं, मेहरान की शादी की रात 12:45 पर वहीद साहब ने 20 लाख तोमान फहीमा अमीनी के कार्ड में डाले थे। अच्छा, तो जो वो सर धज कर आई थी, इसमें 2 मिलियन लग गए। अब ये सब छोड़ो सहर, बताओ क्या किया जाए? रसीद ले लो। नहीं, अगर ले लूंगी तो वहीद समझ जाएगा। देखो, कॉपी कर सकती हो। यहाँ कॉपी कैसे होगी, वो भी इस वक्त? अच्छा, रसीद नंबर लिख लो, वही काफी होगा। ठीक है। अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करूंगी। वहीद के आने से पहले कागजात ठीक कर दूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटी। अम्मी आदाब। वालेकुम सलाम बेटी। आराम किया? हाँ। आप ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है। हाँ, खुदा का शुक्र। तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, बस थकन है। कौन सा ऐसा काम किया तुमने? कुर्सी पर बैठकर यस और नो ही तो किया है। नहीं, आज इधर उधर जाना पड़ गया, काम था, थक गया हूँ। इधर उधर क्या किया वहीद साहब? वही जो आमतौर पर करता हूँ। हमेशा की तरह मीटिंग? मीटिंग, बातचीत।
अच्छा मित्रा, मैं कल इस्फहान जा रहा हूँ। किस लिए? कुछ मशीनों की डिलीवरी की थी इस्फहान स्टील कंपनी को, शायद उनमें खराबी पैदा हो गई है। किसके साथ जा रहे हो इस्फहान? अकेले ही। कितने दिन रहोगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन, वरना 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। बड़ा अच्छा है, मैं भी आऊंगी। क्या हुआ? तुम कहाँ होगी? इस्फहान, और कहाँ? जानती हो ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि मैं कंपनी की तरफ से काम पर जा रहा हूँ। तुम काम करोगे, मैं होटल में रहूंगी। मैं स्टील कंपनी के गेस्ट हाउस में रहूंगा मित्रा। पैसे तो तुम्हारे पास कम नहीं है, हम दोनों होटल में रहेंगे। परेशान न करो। कहा ना, मैं भी चलूंगी। जरा कंपनी का काम चलने दो, फिर जहाँ कहोगी साथ चलेंगे। यास्मीन को भी ले चलेंगे। शर्म करो। किस बात से शर्म करूं? दवाएं ली? ऐसे पूछो, दवाई ली जैसे मैं पागल हूँ? ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ तो फिर मेरे साथ क्यों रह रहे हो? हाँ, इस तरह की बातें करके क्या करना चाह रही हो? बताऊंगी कि क्या करना चाह रही हूँ। अरे बाप रे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी? जल्दी की जरूरत नहीं है, पहले वो यास्मीन के पास जाएगा। चलो। चलो सहर, चलो। गायब हो जाएगा सहर। तुम ड्राइविंग सीट पर आओ। ये किस लिए है? ये फुटेज बाद में बड़े अच्छे सबूत होंगे। हेलो मित्रा। हेलो, मिला कि नहीं? हाँ, मैं उसके पीछे ही हूँ। मुझे तो नहीं लगता ये एयरपोर्ट जाने वाला है। नहीं, एयरपोर्ट नहीं जाएगा, पीछे ही रहना। फोन करूँगी।
कौन सी सड़क पर हो? मुरादी रोड पे, इसी पर आओ, दूसरी गली। ठीक है, आ रही हूँ। कहाँ गया? हेलो मित्रा, पता नहीं कहाँ गया। हेलो, कोई और भी रास्ता है निकलने का? मुझे नहीं मालूम, शायद हो कोई रास्ता। सहर, वो औरत भी यहीं थी। क्या कह रही हो? अकेले? हाँ, अकेले। कहीं वो समझ तो नहीं गई हम उसका पीछा कर रहे हैं? देखो मित्रा, तुम औरत के पीछे जाओ, मैं भी वहीद साहब को तलाश करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बाइक पर चला गया। ठीक है, पीछा करो। मेरे पास गाड़ी नहीं है। एक टैक्सी ले लो, उसी घर के पास आओ। ठीक है, आती हूँ। यहीं आया है। वहीद अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे यकीन है वो आएगा। मुझे यकीन है। पागल हो गई हो क्या? कोई इस घर में गया है। वहीद साहब? हाँ। वहीद साहब गए हैं? मालूम नहीं। मालूम नहीं क्या मतलब? उसकी गाड़ी नीचे खड़ी है। यकीन है? हाँ, नंबर प्लेट भी देखी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वहीद साहब। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? मेरे सीधे साधे अब्बा कहते थे तजस्सुस ना करो। कुरान की आयतें पढ़ते थे मेरे सामने। मैं भी अगर खुद ना देखती तो यकीन ना होता। मैं 4 बरसों से कह रही हूँ ये शख्स ठीक आदमी नहीं है। हालांकि मेहरान की शादी के बाद तो तुम उस बेवा के साथ मेहरान की शादी, तारा की तलाकशुदा से मंगनी। सहर, शुरू में मैं सोचती हूँ कि तलाक लेकर चली जाऊं, लेकिन अब मुझे अपने शौहर की फिक्र हो रही है। मुझे डर लग रहा है। उठो। सलाम अलैकुम। कोई बात हो गई? क्या हुआ है? आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई है और आपके घर की तलाशी लेनी है। अच्छा, मैं भी आती हूँ, एक सेकंड। कोई बात नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आपके खिलाफ तुम्हारे रिपोर्ट बाबा हुई हैं। है और आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे खिलाफ? जी हाँ, किसने शिकायत की? इस खातून ने आपके खिलाफ शिकायत की। ये तुमने क्या किया मित्रा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें इस तरह लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करना सिखाया है? वहीद यहाँ क्या कर रहा है? वही जहां नहीं है। उसकी गाड़ी तो उसकी गाड़ी मेरे पास है। कल तो यहीं था कि नहीं? मैं भी यही था। वो औरत यहाँ क्या करी है? नीलोफर की खाला? शर्म करो मित्रा। तुम्हें ये लगता है कि मैं जानबूझकर अपने दामाद का उसके गलत कामों में साथ दूंगा? मैंने पूछा ये औरत यहाँ क्या करी है बाबा? हाँ, जाओ गाड़ी में बैठो। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। जी तो बताएं बाबा। मेहरान की शादी के दिन जब वो दुल्हन को लेने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई बजाय इसके कि उसे अस्पताल पहुंचाता वहां से भाग जाता है और वहीद को फोन करता है। वहीद अस्पताल जाकर एक्सीडेंट अपने जिम्मे ले लेता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के दिन तुम्हारा भाई हवालात में ना रहे। नीलोफर को जो पता चलता है तो अपनी खाला को फोन करके बताती है, क्योंकि वो वकील है, ताकि वहीद को हवालात से निकलवा सके। वो घर भी उसी शख्स का है जिसे टक्कर मारकर तुम्हारा भाई भाग गया था। हम उसे रिपोर्ट वापस लेने पर राजी कर रहे थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया? वहीद ने मना किया था, कह रहा था कि तुम्हें मेहरान की फिक्र हो जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारा सर दर्द फिर शुरू हो जाए। अभी वहीद कहाँ है? उसे थाने जाकर सरेंडर करना था, हिरासत में है। मित्रा, मैं इतना मोमिन और मुत्तकी नहीं हूं कि तुम्हें नसीहत करूं। मतलब इतनी अहलियत ही नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जाहिर करना चाहता हूं कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं कि खुद को और तुमको कुछ समझा सकूं। मित्रा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इंसान ही सोचता है कि बहुत मामूली है या कम से कम उनके साथ होने वाला नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम तजस्सुस में मुब्तला हो गई हो तो मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देता कि ये सब आना जाना किस लिए है और किसके लिए है। अगर गलती को जारी रखा जाए तो आखिर में वो गलती ज़्यादा बड़ी शक में उभर के सामने आती है। तुम्हें लगता है कि अमीनी साहिबा तुम्हें माफ़ कर देंगी इस इल्ज़ाम के बाद जो तुमने लगाया है? अगर नीलोफर को पता चलेगा तो उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी, असर पड़ेगा या नहीं? जाओ अमीनी साहिबा से माफ़ी मांगो, जाओ उनसे कहो कि तुम्हें माफ़ कर दें।
आपने उसे कुछ नहीं बताया ना? नहीं, बस यही कहा कि तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए वहीद ने कुछ नहीं बताया था। बड़ा अच्छा किया आपने। काश उसे हकीकत बता सकते। हम उससे क्या बताएं अब्बा? ये बताएं कि तुमने अपना फ़ोन गायब कर दिया था जो एक शख्स को मिला और उसने घरेलू तस्वीरें प्रिंट करके तुम्हारे भाई को ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन किया था, और तुम्हारा भाई अपनी शादी के दिन उसे मिलने गया और कार से उसे टक्कर मार दी। हम समझते हैं कि खुदा की तरफ से इंतबाह सिर्फ दूसरों के लिए होता है। मैंने भी बिल्कुल यही बात उससे कही। मैं ये बात अपने और तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نظر کردم بغضمو قبل از سحر پر کنم این روزا من مهمونتم هستی و من ندیدمت از چشم من دوری ولی من با دلم میبینمت این روزها عاشق ترم خط روی دنیا میکشم نزدیکتر میشی به هم هرچی که تنها تر میشم راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من ناز کردم بغضمو قبل از سحر پر کنم